Let's see the next question. A small body with relative density d1 falls in air from a height h onto the surface of liquid of relative density d2, where d2 is greater than d1. The time elapsed after entering the liquid to the instant when it comes to the instantaneous rest inside liquid. तो अब ये यहाँ पे बहुत कुछ खतरनाक बात नहीं है भाई, सिंपल सी चीज है कि अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड में जब गिर जाती है तो उस पे जो भी लगने वाला बॉयंट फोर्स आता होगा वो ऐसा आता है, और कितना आता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू जी। इस तरीके से बॉयंट फोर्स लिखा जाता है। यहाँ पे ये वही बात कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में अपने को टाइम इलैप्स्ड आफ्टर एंटरिंग द लिक्विड। अब देखो, अगर ये लिक्विड की सरफेस है, बॉल को तुमने वहां से छोड़ा h हाइट तक, तो आते आते इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गई है, कितनी, √2gh हो गई है। क्या बंदो, हाँ ठीक है। और कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाता है, ऐसा बोला, व्हेन इट कम्स टू इंस्टेंटेनियसली रेस्ट एट रेस्ट, मतलब बॉयंट फोर्स ज्यादा लग रहा होगा इस पे mg की तुलना में। तो अभी ऊपर लग रहा है fb, नीचे लग रहा है mg, तो अगर इसका एक्सेलरेशन मेरे को लिखना पड़ा तो mg माइनस fb अपॉन m आना चाहिए, है ना। तो ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू आ गई है, इट विल बी g माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और ये कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अच्छा, डेंसिटी अपने को पता है, रिलेटिव डेंसिटी पता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड d1 है। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू d1 के बराबर, है ना। तो अब जो बात यहां पे बोली जा सकती है वो कितनी बोले हम लोग, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है मेरे पास, अच्छा सॉरी, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऐसे होना चाहिए, डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी गिवन है तो ऑब्वियसली इट इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज d1, है ना। एंड liquid of relative density, again density of liquid upon density of water is d2, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गया है मेरे पास d2 इंटू रो वाटर। चलिए लिख देंगे वैल्यूज। तो g माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गया है मेरे पास d2 रो वाटर g अपॉन d1 रो वाटर g, या g कॉमन लेकर के 1 माइनस d2 बाय d1, ऐसा। अब टाइम निकालना था मुझे, ये फाइनली इसकी जो वेलोसिटी है यहां पे आकर के वेलोसिटी इज 0, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, टाइम निकालना है, तो वी कैन सिंपली यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at, क्योंकि v तो 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो जो भी टाइम आएगा इट विल बी u बाय a साइन एडजस्टेड। तो टाइम आ गया है, u की वैल्यू इज √2gh अपॉन एक्सेलरेशन हो गया मेरे पास माइनस g 1 माइनस d2 बाय d1। तो सिंप्लीफाई करने से ये जो चीज आ जाएगी, इट विल बी √2h बाय g इंटू
d1 बाय d2 माइनस d1। सो अंडर रूट 2h बाई जी d1 बाय d2 माइनस d1 ऑप्शन नंबर बी में मैच हो जाता है।